हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है 31 जुलाई 2024 और इसके एक्सटेंड होने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं दिख रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार ट्वीट कर रहा है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लें 31 जुलाई से पहले और डेट एक्सटेंशन की उम्मीद बिल्कुल भी ना रखें। पिछले 2 साल से इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग डेट में कोई भी एक्सटेंशन नहीं किया जा रहा है, जबकि पोर्टल पर बहुत सारे ग्लिचेस हैं, उसके बाद भी कोई एक्सटेंशन नहीं है। तो इस बार भी कोई उम्मीद नहीं है। 31 जुलाई तक अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको बहुत सारे नुकसान होते हैं। आज के वीडियो में हम आपको ऐसे 5 नुकसान बताने वाले हैं जो कि आपको हो सकते हैं अगर आपने अपनी ITR मिस की, 31 जुलाई तक ITR को फाइल नहीं किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। मैं हूँ CS श्वेता सक्सेना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड दूसरों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला नुकसान जो होगा आपको वो है आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम में जो जाने की चॉइस है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप 31 जुलाई के बाद अपनी ITR को फाइल करते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम को आप ऑप्ट नहीं कर सकेंगे। इस समय न्यू रिजीम हमारी डिफ़ॉल्ट रिजीम है और अगर हमें ओल्ड पे जाना होता है तो हमें ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। लेकिन 31 जुलाई के बाद ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। न्यू रिजीम ही हमारी रिजीम रहेगी और उसी में हम फाइलिंग कर पाएंगे। ओल्ड रिजीम यहाँ पे एंड हो जाएगी 31 जुलाई के बाद। इसके अलावा जो लोग भी बिजनेस पर्सन्स हैं उनको फॉर्म 10 IEA फाइल करना होता है अगर वो ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं। तो ये फॉर्म फाइल करने की भी लास्ट डेट है 31 जुलाई। 31 जुलाई के बाद आपको ये फॉर्म फिल करने को नहीं मिलेगा और आप ओल्ड रिजीम में नहीं जा पाएंगे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर आप ओल्ड रिजीम में अपनी ITR को फाइल करना चाहते हैं तो आपके लिए लास्ट डेट 31 जुलाई है। लेकिन अगर आप न्यू रिजीम में फ़ाइल करना चाहते हैं तो आप 31 दिसंबर तक भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर लेट फीस देनी होगी। तो बिलेटेड रिटर्न की अगर हम बात करें, बिलेटेड रिटर्न आप सिर्फ न्यू रिजीम में ही फाइल कर पाएंगे। ओल्ड रिजीम में बिलेटेड रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आता है रिवाइज रिटर्न। रिवाइज रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं ओल्ड रिजीम में। तो ये हो गया हमारा पहला नुकसान कि 31 जुलाई के बाद हम ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, फिर हमें न्यू रिजीम से ही फाइलिंग करनी होगी। दूसरा नुकसान, सेक्शन 234F के अंदर हमें लेट फीस देनी पड़ेगी अगर हमने 31 जुलाई तक अपनी ITR को फाइल नहीं किया। फ़ीस आपकी इनकम के अकॉर्डिंग लगती है। आइए देखते हैं कि फ़ीस कितनी चार्ज की जाती है। सेक्शन 234F में लेट फीस बताई गई है और लेट फीस कितनी लगती है। अगर आपकी नेट इनकम 5 लाख रुपए से एक्सीड कर जाती है तो 5,000 रुपये की लेट फीस लगती है। अगर आपकी नेट इनकम 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में आती है तो 1,000 की लेट फीस लगती है। और अगर आपकी ग्रॉस इनकम 2.5 लाख रुपए से कम की है तो कोई भी लेट फीस या चार्जेस नहीं लगते हैं। नेट इनकम का मतलब आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम जिस पर कि टैक्स की कैलकुलेशंस होती हैं डिडक्शंस हटा देने के बाद, और ग्रॉस इनकम यानी कि सारी आपकी इनकम्स जोड़ने के बाद जो ग्रॉस आती है डिडक्शंस माइनस करने के पहले, वो होती है ग्रॉस इनकम। लेट फीस के साथ आप अपनी ITR को 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ओल्ड टैक्स रिजीम अवेलेबल नहीं होगी। इसके बाद देखते हैं कि तीसरा नुकसान हमें क्या होता है। तीसरा बहुत बड़ा नुकसान होता है कि अगर हम अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो वो हम नहीं कर सकते हैं। हमारा कोई भी बिजनेस का लॉस है, कोई FNO का लॉस है, इंट्राडे का लॉस है, शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म लॉस है या लॉन्ग टर्म लॉस है, तो वो सारे लॉसेस हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे अगर हम ड्यू डेट यानी कि 31 जुलाई तक अपनी ITR को फाइल नहीं करते हैं। सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है जो कि हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर हम 31 जुलाई के बाद अपनी ITR को फाइल करते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते। इसके बाद चौथा नुकसान क्या होता है कि हमारे कोई भी अगर टैक्सेस ड्यू हैं तो उस पर 1% का इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाता है। मान लेते हैं कि आपके 50,000 रुपये के टैक्सेस बन रहे हैं, आपने अपनी ITR फाइल नहीं की है और आपने अपने टैक्सेस को भी पे नहीं किया है। अगस्त में जाके आप अपनी ITR को फाइल करते हैं और टैक्सेस का पेमेंट करते हैं।
तो आईटीआर की लेट फीस तो आपको लगेगी ही, जितनी भी आपकी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग आपको सेक्शन 234F में लेट फीस तो लगेगी ही। साथ ही जो भी आपके टैक्सेस ड्यू हैं उस पर 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। मान लिया कि 50,000 रुपये के टैक्सेस हैं तो उसका 1% होता है 500 रुपये। और अगस्त में आप फाइलिंग कर रहे हैं, मतलब कि 1 मंथ डिले से फाइलिंग कर रहे हैं, तो 500 रुपये का इंटरेस्ट उसमें और ऐड हो जाता है, यानी कि 50,500 रुपये आपका टोटल टैक्स बनेगा। इसी तरह से अगर आप सितंबर में फाइलिंग करते हैं तो 2 महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी कि 1,000 रुपये, और इसी तरह से पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होता है। इसके बाद 5वां नुकसान होता है हमें कि अगर कोई भी हमारा रिफ़ंड ड्यू बन रहा है तो उस पर हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है। 31 जुलाई से पहले अगर हम अपनी आईटीआर फाइल कर देते हैं तो जो भी हमारा रिफ़ंड बनता है, हमने एक्सेस टैक्स पे किए हुए हैं, उस पर हम रिफ़ंड क्लेम कर रहे हैं, तो उस रिफ़ंड के ऊपर डिपार्टमेंट हमें इंटरेस्ट पे करता है। लेकिन ड्यू डेट निकल जाने के बाद अगर आप अपनी ओरिजिनल आईटीआर फाइल करते हैं तो कोई भी इंटरेस्ट आपको रिफ़ंड अमाउंट पे नहीं मिलता है। अगर आप रिवाइज आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो मिल जाता है, लेकिन ओरिजिनल आईटीआर पर नहीं मिलता है। तो ये ऐसे 5 नुकसान हैं जो हमें उठाने पड़ते हैं अगर हम 31 जुलाई तक अपनी आईटीआर को फाइल नहीं करते हैं। इसीलिए कोशिश करिए कि 31 जुलाई तक आप अपनी आईटीआर को फाइल कर लें। अगर पोर्टल नहीं चल रहा है, आपके पास इन्फॉर्मेशंस इनकम्प्लीट हैं, तो कैसे भी करके आप अपनी आईटीआर को 31 जुलाई तक अपलोड कर दें, क्योंकि जो रिवाइज आईटीआर आप फाइल करेंगे उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। रिवाइज आईटीआर में आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, कोई लेट फीस भी नहीं लगती है सेक्शन 234F में। अगर कोई रिफ़ंड बन रहा है तो उस पर इंटरेस्ट भी हमें मिल जाता है। लेकिन अगर आप रिजीम्स में स्विच ओवर करना चाहते हैं तो वो आप 31 जुलाई के पहले ही कर सकते हैं। 31 जुलाई के बाद आप रिजीम्स में स्विच ओवर नहीं कर पाएंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।